प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ राके मिश्रा और आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। यूँ तो शिवरात्रि हर महीने मनाई जाती है, लेकिन फागुन माह के कृष्ण पक्ष की ये जो चतुर्दशी तिथि है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान शिव की महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से देश भर में मनाया जाता है। इसी दिन कहा जाता है कि भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह भी हुआ था। इस बार यह शिवरात्रि पड़ रही है 18 फरवरी यानी कि शनिवार के दिन। इसी दिन विशेष शनि प्रदोष व्रत भी है और इस दिन शनिवार है, तो यह तिथि इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरह से ग्रहों के कुछ जनित दोष हैं तो इस महाशिवरात्रि आप छोटे छोटे उपाय करके अपने इन ग्रहों के कष्टों को कम कर सकते हैं। अपने जीवन में आने वाले नकारात्मक प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। इस दिन आपको भगवान शिव और माँ पार्वती की श्रद्धा से पूजा आराधना करनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में आने वाले कष्टों को दूर हो सके। आपके जीवन में जो दुख लगातार चले आ रहे हैं उनको दूर हो सकें, वो कष्ट दूर हो सकें, आपको अपने कष्टों से दुखों से मुक्ति मिले और जो आपकी इच्छाएं हैं वो भी पूर्ण हों। इस दिन पूजा पाठ में आपको भगवान शिव की कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको बहुत प्रिय हैं वो ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। अपनी पूजा में आराधना में उनको ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनका आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर आपकी पूजा में आपने उन्हें शामिल किया है, उन चीज़ों को रखा है, तो भगवान नाराज़ भी हो सकते हैं। तो आइए हम जानेंगे कि कैसे इस महाशिवरात्रि आप अपने ग्रह दोष को भी कम कर सकते हैं और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको भगवान शिव को अर्पित ज़रूर करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो आपको भगवान शिव को अर्पित ज़रूर करनी चाहिए, जिसमें भांग, धतूरा, शमी पत्र, बेल पत्र और मदार के पुष्प यानी कि सितार के पुष्प बहुत पसंद है। फलों में भगवान शिव को बेर बहुत ही प्रिय है, तो इन चीज़ों को आपको अपनी पूजा में शामिल ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ ही ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको शामिल नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव को तिलक लगाने के लिए आपको हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है। भगवान शिव की पूजा में हल्दी का इस्तेमाल नहीं होता है। इसके साथ ही आपको भगवान शिव को चंपा या केतकी के फूल भी अर्पित नहीं करना चाहिए। ये भगवान को आप रुष्ट कर सकते हैं अगर आपने अपनी पूजा में केतकी के फूल या फिर चंपा के फूल शामिल किए। अब आइए जानते हैं कि कैसे आप भगवान को ऐसी कौन कौन सी चीज़ें अर्पित करें जिससे आपकी कुंडली में चंद्रमा से जनित या फिर शनि से जनित, राहु से जनित या फिर मंगल से जनित कोई भी ग्रह दोष हो तो उसको कम किया जा सकता है। सबसे पहले बात करेंगे शनि देव के बारे में कि अगर आपकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है या फिर महादशा है और आपके शनि देव अकारक हैं, आपकी कुंडली में शनि देव अकारक हैं, आपको उनसे कष्ट प्राप्त हो रहा है, तो आपको क्या करना उपाय, आपको भगवान शिव को 108 शमी पत्र इस दिन महाशिवरात्रि के दिन ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। इससे शनि देव के जो कष्ट हैं वो उनसे आपको मुक्ति मिलेगी, उनका प्रभाव आपके जीवन पे कम होगा। इसके साथ साथ आपको भगवान शिव को एक और छोटा सा उपाय कि 21 बेल पत्र पर। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। ओम नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव को अर्पित ज़रूर करना चाहिए। इससे भी आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी और ग्रहों से मिलने वाले कष्ट आपके कम होंगे। इसके साथ ही एक और उपाय की हम बात करें तो आपको इस दिन भगवान शिव को 11 काली मिर्च एक काले कपड़े में बांधनी चाहिए और इसके साथ ही आपको 11 रुपए भी ज़रूर रखने चाहिए और इसे आप अपनी इच्छा के साथ, अपने कष्टों के साथ कि क्या जीवन में आपके कष्ट है, आप भगवान शिव को अर्पित करते हैं। आपको अपनी जो कष्ट है, अपनी जो तकलीफ़ है, जो इच्छाएं हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ भगवान शिव के सामने रखनी है, किसी और के साथ शेयर नहीं करना है। ऐसा करिए, देखिए कैसे आपके जीवन में कई बड़े बदलाव आते हैं। अब हम बात करेंगे चंद्रदेव के बारे में। अगर आपकी कुंडली बारी आप बहुत दुखी हो जाते हैं, जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, यानी कि आपका चंद्रमा कमज़ोर है, और अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है तो आपको भगवान शिव की आराधना ज़रूर करना चाहिए। और महाशिवरात्रि के दिन से अच्छा दिन क्या हो सकता है, तो इस दिन आपको भगवान शिव को
जल में कच्चा दूध मिला करके अर्पित ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ही हैं जिन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण किया हुआ है। इसके साथ ही आपको मंत्र जप भी ज़रूर करना चाहिए। आप चाहें तो ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। इसके साथ ही आप ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जप भी किया जा सकता है। तो ऐसा करने से भी चंद्रदेव यानी चंद्रमा से मिलने वाले कष्टों में भी कमी आती है। अब हम बात करेंगे मंगल के बारे में। अगर आपकी कुंडली में मंगल से जनित कोई भी दोष है तो भी आप भगवान शिव की पूजा आराधना करके अपनी कुंडली के इस मंगल दोष को कम कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस दिन आपको महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को आपको लाल पुष्प अर्पित करने हैं, लाल चंदन अर्पित करना है। लेकिन ध्यान रखना है कि केतकी के फूल अर्पित नहीं करने हैं। इसके साथ ही आपको जो मंत्र जप करना है वो है ओम नमो भगवते रुद्राय। आपको लाल पुष्प लाल चंदन भगवान शिव को अर्पित करना है और मंत्र जप करना है ओम नमो भगवते रुद्राय। इस मंत्र का आप 108 बार जप करें और आप देखेंगे कि अगर आपके जीवन में मंगल के कारण किसी भी तरह का कोई कष्ट है या आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं जो लंबे समय से चले आ रहे हैं लेकिन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ठीक होने की आपकी तबीयत नाम ही नहीं ले रही है, तो आप देखेंगे इस उपाय के बाद कैसे आपके जीवन में बड़े बदलाव आते हैं और आपकी सेहत में भी सुधार होता है। अब हम बात करेंगे राहु के बारे में। राहु के कारण भी कई बार लोग बहुत परेशान होते हैं कि राहु की दशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, या फिर राहु के कारण कुंडली में ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा है या फिर गुरु चंडाल दोष का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे में राहु की शांति, राहु के उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इस दिन महाशिवरात्रि के दिन आप अपने राहु को शांत कर सकते हैं। क्या करना है आपको सिर्फ जल में कुशा और दूर्वा, आपको जल में कुशा और दूर्वा मिला करके भगवान शिव को अर्पित करना है। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो राहु जनित दोष हैं आपकी कुंडली में, जो ग्रह दोष के कारण आप परेशान हैं लंबे समय से, वो कैसे कष्ट आपके दूर होते हैं। तो ऐसे ही आप अपने किसी भी तरह के ग्रह कष्टों को भगवान शिव को उनकी पसंद की चीज़ें, उनकी प्रिय वस्तु की चीज़ें अर्पित करके अपने कष्टों को कम कर सकते हैं। तो इस महाशिवरात्रि 18 फरवरी शनिवार के दिन भगवान शिव को प्रसन्न ज़रूर करिएगा और अपने जीवन के कष्टों को दूर करिएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।